प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में दो प्रकार की शक्ति है। एक शक्ति जो जीवन को बर्बाद करती है, एक शक्ति जो जीवन को शापित कर देती है, बिगाड़ देती है, उसका नाम है शैतान। और दूसरी शक्ति जो आपके जीवन को बना सकती है और आशीषों से भर सकती है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल में लिखा हुआ है मरकुस उसका 5वां अध्याय पहले पद से, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब यीशु नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। इस व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, जिसकी वजह से इसका जीवन पूरी रीति से बिगड़ चुका था। सबसे पहली बात, वो घर में नहीं रहता था, वो कब्रों में रहा करता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में नहीं रहना चाहता है और सुनसान स्थान में जाकर रहना चाहता है, इसका मतलब वह व्यक्ति असामान्य है और उसके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। दूसरी बात लिखा है, कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। इसका मतलब वो नियंत्रण के बाहर हो चुका था। मनुष्य कई बार सोचता जरूर है कि मुझे ये सब पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सब प्रकार के पाप करता है। कई बार वो निर्णय लेता है, लेकिन तो भी वो निर्णय की चेन को, निर्णय की सांकलों को वो तोड़ देता है। मनुष्य अपने नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तीसरी बात लिखा है, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और लिखा है, उसके जिन में कोई शांति नहीं थी, रात दिन वो चिल्लाए करता था। आज मनुष्य के जिन में किसी प्रकार की कोई शांति नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शैतानिक शक्ति काम कर रही है। फिर बाइबल पे लिखा है, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। आज मनुष्य पत्थरों से यानी कि नशे से और पाप के द्वारा अपने जीवन को घायल कर रहा है। और उस व्यक्ति के बारे में यह भी लिखा हुआ है कि वो कोई भी कपड़े पहने हुए नहीं था। यानी कि आप समझ सकते हैं, इस व्यक्ति के अंदर शैतानिक शक्ति काम कर रही थी, इसलिए वो पूरी रीति से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। और लिखा है, उसी समय यीशु आकर उस व्यक्ति से मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा चाहने योग्य नहीं था, इस व्यक्ति की दशा बहुत ही भयानक थी, परमेश्वर उससे मिलने के लिए आ गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपकी दशा इतनी खराब है कि कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, परिवार के लोग आपको पसंद नहीं करते, परिवार के लोग आपको नहीं चाहते, आप अकेले में रहना चाहते हैं, लेकिन एक खुशखबरी है, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है और आपकी हर एक प्रकार की शैतानिक ताकत को जो आपके जीवन में प्रभाव उत्पन्न करती है, उसको वो दूर करना चाहता है। लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास आए, यह व्यक्ति जो शैतान से ग्रसित था, भरा हुआ था, यीशु को देखकर दौड़कर उसके पास आता है और उसको प्रणाम करता है। देखिए, जब ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है तो भी वो यीशु का आदर कर रहा है। जी हाँ, ये आदर दिखाने का था, केवल हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है, लेकिन उसका जीवन शैतान से भरा हुआ है। ऐसे ही कुछ लोग ऊपर ही ऊपर से परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन उनका जीवन शैतान से भरा हुआ रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन से 6000 दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर सकता है एक मनुष्य के जीवन में। यहाँ हम देखते हैं, जब ये व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और कुछ एक परिवर्तन आया, जो हम बाइबल से देखेंगे। मरकुस उसका 5वां अध्याय और लिखा है 15 पद में, लिखा है ऐसा कि वह व्यक्ति कपड़े पहने हुए था। जी हाँ, जब हम यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक कपड़े प्रदान करता है। सबसे पहले लिखा है यशायाह की किताब में उसके 61 अध्याय में 10 पद में ऐसा लिखा है, वह हमें उद्धार का वस्त्र देता है। दूसरा लिखा हुआ है, वह हमें धार्मिकता की चादर देता है। 3 पद में लिखा है, वह हमें यश का ओढ़ना उड़ा देता है। जी हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और पानी में बपतिस्मा लेते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर हमें 4 प्रकार के कपड़े पहनाते हैं। और बाइबल पे लिखा है, वह सचेत बैठा था। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, विद द राइट माइंड, सही दिमाग के साथ वो बैठा हुआ था। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह उसके दिमाग को भी सही कर देते हैं। दिमाग कहने का मतलब उसकी धारणाओं को प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है, उसकी कल्पनाओं को, उसके विचारों को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर देता है। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में इस कारण से परेशान हैं, क्योंकि आपको कोई नियंत्रण आपके विचारों पर नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी इस बात को ठीक कर सकते हैं। और बाइबल पे लिखा है, वह व्यक्ति आकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था।
जी हाँ, यदि आपको प्रार्थना करना नहीं आता, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करेगा कि आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। और देखिए, बाइबल पर लिखा हुआ है, मरकुस उसका 5वां अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, जब यीशु नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। उसकी प्रार्थना का विषय था, हे परमेश्वर मैं तेरे साथ रहता हूँ। आपकी प्रार्थना का विषय क्या है? सामान्यतः हमारे प्रार्थना में ढेर सारे विषय रहते हैं, हम कुछ न कुछ मांगते रहते हैं परमेश्वर से, लेकिन ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति बहुत ही कीमती है, तेरी उपस्थिति बहुत ही बहुमूल्य है, प्रभावशाली है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपके जीवन में क्या इच्छा है? आप किसके साथ रहना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस संसार में सबसे कीमती परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन बाइबल पे लिखा है, प्रभु यीशु ने उसे आज्ञा नहीं दिया और कहा कि तू अपने घर चले जा और घर के लोगों को बता। जी हाँ, परमेश्वर आपको इतना ज्यादा बदल देना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने घर जाएं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, परमेश्वर उसे उसके खुद के घर में क्यों भेज रहा था? मैं कल्पना कर सकता हूँ, उसके घर के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने घर जाओ और घर में जाकर बताओ कि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन को कैसे बदल दिया है। जी हाँ, जो गवाही है वो घर से ही शुरू होती है। परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में काम किया है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे घर में जाकर बताएं। सो मैंने 2 प्रकार की बातें इस व्यक्ति के विषय में बताया। सबसे पहले, ये शैतानिक शक्तियों से झगड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही यीशु उससे मुलाकात करता है, यीशु जब उसकी तमाम दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, इस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मेरे जीवन में शैतानिक शक्ति का प्रभाव है, मुझे इसी समय स्वतंत्र कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आप मेरे जीवन में आ जाइए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।